आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। तो अभी हम आज के सत्संग को शुरुआत करते। आज जो हम सत्संग देखेंगे यह है सतगुरु भेव बता दिया। इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जो सतगुरु है, सतगुरु जी का पराक्रम, उनकी महिमा वह समझाते। इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि सदगुरु जी ने हमको ज्ञान दिया और उन्होंने ज्ञान देने के पश्चात हमारे अंदर किस तरह से चीजें बदली, हम किस तरह से उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की ओर बढ़े। जैसे यह जीव 3 लोक 14 भवन में इस विषय विकारी वासनाओं में अटकता, 3 लोक 14 भवन के सुखों में अटकता, जैसे अभी हम यहाँ पर देखते घर संसार में, उसको यही सुख सच्चे लगते, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह 5 सुख मुझे मिल गए तो मैं सुखी बन जाऊंगा, ऐसी इस जीव की चाहना रहती। तो यह जो जीव है यह इस माया में भूला रहता, त्रिगुणी माया में क्या होता, भूला रहता। तो उसको आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, ये सदगुरु जगाते, चेताते और सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की ओर उसको लगाते, उसको राम जी प्रकट कराने का पराक्रम वही रखते। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमाते कि यह जीव जैसे इस पद में उदाहरण महाराज ने लोभ का दिया, लेकिन जैसे ये जीव काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में अटकता, तो ये लोभ नदी भारी बहती रहती, उसमें गांव के गांव डूब रहे महाराज कहते। मतलब क्या, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते हैं कि जगत में मैं जहां पर देखता हूं अपने आसपास हर जगह पर, तो यह जो जीव है यह जीव लोभ, इस लोभ में बह रहे। मतलब क्या, वो लोभ में डूबे हुए, उनको इस माया के प्रति लोभ है। तो यह उससे निकलेंगे कब, तो जब वो सदगुरु जी के शरण में आते तब वो उभरते। तो इसलिए सदगुरु जी यह पराक्रम रखते कि जीवों को विषय विकारी वासना से निकालना। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जब ऐसे सदगुरु मिलते तब ये जीव चेतते, उनको ये समझता, क्या समझता कि किस तरह से इस लोभ में, काम में, क्रोध में, मद में, लोभ में मतलब क्या, विषय विकारी वासनाओं में काल छुपा हुआ है, और इस विषय विकारी वासनाओं में लगने के कारण इस जीव के ऊपर महादुख पड़ रहे हैं। तो इन महादुखों से यदि निकलना है तो इन विषय विकारी वासनाओं को त्यागना पड़ेगा। तो वह भेद, वह जीव को समझाना, जो इस जीव को डर लगता कि अब मैं कैसे काल के मुख से निकलूंगा, तो यह जो डर इस जीव का है, मतलब काल के मुख से निकलूंगा मतलब मैं किस तरह से इन विषय विकारी वासनाओं से मुक्त होगा। ये क्या है, लोभ, ये विषय, ये वासना है। वैसे ही काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इसमें जीव क्यों अटकता, तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, यह सुख मुझे मिल गए तो मैं सुखी बन जाता, ऐसा ये जीव भ्रम में पड़ता। तो उसको सच्चा सुख यह सदगुरु जी समझाते, ज्ञान से समझाते, उसके घट में उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को प्रकट कराते और इन विषय विकारी वासनाओं से त्रिगुणी माया के और उसको परे करते। तो इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते इन सदगुरु को धन्य है, जैसे हमने कई सारे पदों में भी देखा। तो यह पराक्रम, यह भेद सदगुरु जी के पास रहता। तो ऐसे सदगुरु जी जो है उनके पास जब यह जाएगा तो उसको वो भेद मिलता। और इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यही समझाना चाहते हैं कि महादुख से निकाल करके महासुख में पहुंचाने का जो भेद है वह सदगुरु देते। उस हंस का भाव सामने रखते कि सदगुरु जी ने भेद बताया और मेरा काम बन गया।
तो वो काम मेरा किस तरह से बना, काम मतलब इस हंस का कारज, इस मनुष्य तन मिलने का, इस जीव का जो कारज है वो पूर्ण कब हुआ, जब सदगुरु जी मिले। क्योंकि मनुष्य तन हमको क्यों मिला है, हमने ज्ञान में कई बार देखा, हम सब जानते हैं, हम सब पुराने हैं, हमने कई बार ज्ञान में सुना। अभी वेद शास्त्र पुराण में भी बताया गया कि मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता। तो बड़ा भाग्य क्या है इस जीव का कि इसको मनुष्य तन मिला। तो इस मनुष्य तन में अनंत गुण है। क्या अनंत गुण है, इस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के अनंत महासुखों के देश को पाने का ऐसा अनंत गुण है जिसको आप गिन नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। इतना बड़ा भारी गुण इस मनुष्य तन में है। और वो मनुष्य तन का गुण जान करके, उसको समझ करके, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, जब आप ऐसे सदगुरु के शरण में आओगे तब आपको वो समझता इसमें कितना बड़ा गुण है। नहीं तो सिर्फ बोलते रहोगे, आप बोलते रहोगे आप। जैसे रामायण में भी बताया गया, अलग अलग जगह पे बताया गया, वेद शास्त्र पुराण में केवल ही संत फरमाते, सदगुरु फरमाते, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता। रामायण में क्या बताया, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, कि मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता। क्यों मिलता, लेकिन किस लिए मिलता, क्यों ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा इसको मनुष्य तन देता, क्यों ये जीव मनुष्य तन चाहता जब ये 84 में रहता, क्यों ये देवी देवता इस मनुष्य तन की चाहना करते। तो यह विधि के साथ, भेद के साथ कौन समझाता, सदगुरु जी समझाते हैं। और उस मनुष्य तन मिलने का जो कार्य है वह पूर्ण कराते। कैसे पूर्ण कराते, जैसे इन सदगुरु जी के घट में साहेब प्रकट है, वैसे कविसा साहेब शिष्य के घट में शरण में आए हुए उसके शरण में प्रकट कराते। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते कि सदगुरु भेद बता दिया। फिर सदगुरु जी भेद बताते कैसे जीव के इस हंस के भ्रम दूर होते और वो कैसे राम जी को प्राप्त करता। तो वो सारा इस पद में आया है। 3 साखी का पद है, टेर पकड़ करके 4 साखी होती, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत सरल और सहज आदि सदगुरु महाराज ज्ञान में फरमाते। तो देखिए किस तरह से महाराज ज्ञान में फरमाते ये अभी हम देखते। सतगुरु देव बताविया, सत ज्ञान सुनाया, सतगुरु देव बताविया, सत ज्ञान सुनाया, मूरख मन चेतावियो, के सुता सरप जगाया, मूरख मन चेतावियो, के सुता सरप जगाया, सतगुरु बेव बताविया, सत ज्ञान सुनाया, सतगुरु बेव बताविया। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद की शुरू में ही फरमाते कि सतगुरु भेव बताविया, सत ज्ञान सुनाया। क्या फरमाते, सतगुरु भेद बताविया, सत ज्ञान सुनाया, मूर्ख मन चेतावियो, के सूता सर्प जगाया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद की शुरू में ही जगत का दाखला देकर के फरमाते। अब ये दाखला थोड़ा सा सभी को लगेगा कि ऐसा दाखला क्यों दे रहे महाराज, तो वो समझ देने के लिए समझाते महाराज और फरमाते। देखिए आदि सदगुरु महाराज फरमाते, हंस भाव से फरमाते। किस भाव से, हंस भाव से, कि जिस हंस को सदगुरु जी का पराक्रम समझा, सदगुरु जी ने जो भेद बताया सतत ज्ञान का वह समझा, और वह समझने के पश्चात उस हंस को ये समझा
कि इन विषय विकारी वासनाओं से त्रिगुणी माया के परे मुझे निकालने वाले ये सतगुरु जी है। तो इसने सतगुरु जी का प्रताप, सतगुरु जी की पराक्रम इस हंस को समझा हुआ है। उस हंस की बात सामने रखते महाराज कि मुझे सतगुरु जी ने सत ज्ञान समझाकर महासुख का देश पाने का भेद बताया। यानी इस हंस को समझा है ना कि महादुख से परे, मतलब 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक, यह जो काल का देश है, यानी क्या है, महादुख का देश है। इस महादुख के देश से निकालकर मुझे महासुख के देश में पहुंचाने का पराक्रम, वह भेद मुझे किसने दिया? तो सतगुरु जी ने दिया। तो क्या फरमाते महाराज, मुझे सतगुरु जी ने सतत ज्ञान समझाकर सतत ज्ञान मुझे दिया। इस सतत ज्ञान से क्या हुआ? सतत ज्ञान से क्या हुआ? सतत ज्ञान में मुझे सत स्वरूप सहायक परमात्मा राम जी का भेद मिला। मेरे जो अनेक युगों से मैं भ्रम में पड़ा हुआ था, वो भ्रम मेरे मिटे। ये सतत ज्ञान जो उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी का है, जो कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं था कि वो नहीं था, और ऐसा कोई समय आएगा नहीं कि वो नहीं रहेगा। ऐसे सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी का सत वैराग्य विज्ञान, सतत ज्ञान विज्ञान मुझे किसने दिया? सतगुरु जी ने दिया। वो ज्ञान मुझे मिला, वो ज्ञान में समझा, मैंने उसको धारण किया, मेरे भ्रम मिटे। भ्रम मिटे तो भ्रम मिटने के कारण मैं जो इन विषय विकारी वासनाओं में रच मच के बैठा था, उससे मैं निकला। और उससे क्या हुआ? मेरे कर्मों का नाश हुआ। तो महाराज क्या फरमाते? महासुख का देश मुझे मिला, मैंने उसको पाया। उस महासुख के देश के भेद को मैंने प्राप्त किया, मैंने पाया। किससे पाया? इन सतगुरु जी से पाया। सतगुरु भेद बता दिया। फिर कैसे पाया मैंने उस भेद को? तो उसके लिए आदि सतगुरु महाराज दाखला दे करके समझाते। तो ये दाखला थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। सांप का दाखला दिया हुआ है कि जैसे ये सांप रहता है जगत में, तो ये जागरूक रहा तो इसके पास कोई जाता है क्या? नहीं जाता। और सोया हुआ रहा तो एक था लकड़ी ला, एक था भाला ला, एक था कुचला, और इसके सिर को कुचलो, इसको मारो, ऐसा होता ना। तो इस दाखले को किस तरह से लेना है? इस दाखले को किस तरह से लेना है? समझने के लिए देखना है कि जैसे इस जीव की गति है, कि जैसे ये जीव यदि इन विषय विकारी वासनाओं में सोए रहा तो इसको काल लूट लेता, मतलब ये काल के महादुख में अटक जाता, ये माया ब्रह्म के फेरे में अटक जाता। परंतु उसको यदि सतगुरु जी ने जागृत किया तो ये किस तरह से काल को जीत करके परम पद में चलता, ये समझाने के लिए महाराज ने दाखला दिया। तो इसको हम दाखले के रूप में ही देखिए समझाते महाराज कि जैसे सांप रहता, जैसे सांप सोया रहता, ये जो सर्प है, ये सांप है, ये सोया है। हम क्या समझ रहे हैं कि सतगुरु जी ने भेद बताया और कैसे मैं महासुख के देश को प्राप्त किया। सतगुरु जी के भेद से सत्य ज्ञान मुझे मिला ना, तो वो समझाने के लिए महाराज दाखला फरमाते। जैसे सांप सोया रहता, तब उसे जगत के लोग धोखे में लेकर लाठियों से, पत्थरों से मार मार कर अधमरा कर देते। अब ये सांप सोया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? सोया है तो अब जैसा भी ये होगा, ड्राइंग मेरा अच्छा है नहीं लेकिन समझ लीजिए आप, बराबर, ठीक है। तो ये सोया हुआ है तो इसको वो पत्थर से, लकड़ी से मार मार के अधमरा कर देते हैं। और मरता नहीं तब तक लाठियों से, भाले से उसके मुख को कुचलते, पत्थर मारते, लकड़ी मारते, भाले मारते, उसको अधमरा करते, और जब तक मरता नहीं तब तक उसके मुंह को कुचलो कहते, क्योंकि ये दस्ता का से मुख से, तो इसके पहले मुख को
कुचल दो, उसको कुचलो, ऐसा कहते, बराबर। तो उसको मरता नहीं तब तक लाठियों से भाले से कुचलते। अब वही सांप धोखा होने के पहले नींद से जाग जाता तो उससे सभी डरते। अब यही सांप यदि सोया नहीं रहता था और ये जागरूक रहता था, महाराज क्या फरमाते कि वही सांप धोखा होने से पहले नींद से जाग जाता था, मानो इसको धोखा होने वाला है, लेकिन उसके पहले वो जाग गया, सोया नहीं रहा। अब ये सोया था, इसके लिए उसको लकड़ी पत्थर मार मार के अधमरा करके मरे, तब तक उसके मुंह को कुचल दिया, बराबर। अब ये इसको धोखा होने से पहले मानो ये जाग जाता था, इसकी नींद टूट गई, ये जाग गया। तो आदि सदगुरु महाराज कहते तो उससे डरते रहने के कारण, उससे डर लगने के कारण और उससे डरते रहने के कारण जगत के लोग धोखा नहीं कर सकते थे, उसको मार नहीं सकते थे, क्योंकि उसके पास जल्दी कोई जाता नहीं था। बराबर है ना, डरते उसको मारने के लिए, सोया रहा तो मार देते। तो आदि सदगुरु महाराज कहते उसको धोखा होने से पहले यदि ये जाग जाता था तो इसको मार नहीं सकते थे। तो इसी तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ये मेरा जड़ मन मतलब मेरा जीव, यहाँ पर जो फरमाया महाराज ने मूर्ख मन चेतावे, मतलब इस जीव को फरमाया है, इस हंस को फरमाया, इस हंस के उर को फरमाया कि यह जीव जो है, यह हंस जो है, ये मेरा जड़ मन, ये मेरा जड़ जीव, ये जड़ जीव क्या करता फिर, यह माया मोह में तथा भोग वासनाओं के नींद में सोया रहता। और इस माया मोह में भोग वासनाओं के नींद में सोए रहने के कारण युगानुयुग से सहे न जाने वाले काल की मार खा रहा है। अब देखिए होता कैसे, ये दाखला हमने देख लिया सांप का, ये इसको मारने से पहले, धोखा होने से पहले यदि ये जाग जाता तो इसको मार नहीं सकते थे, डरते थे उसको, बराबर है ना, डरते रहने के कारण उसको मारते नहीं थे। तो इसी तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में, देखिए आप ये मिटा देते हम, आदि सदगुरु महाराज फरमाते ज्ञान में कि इसी प्रकार यह जो जड़ जीव है, ये जड़ जीव जो है ये कैसे सोया है, महाराज ने फरमाया है ना सौदागिरी में भी, माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीवा घाई। इस माया मोह भ्रम की रजनी में ये जीव सोया हुआ है, नींद में है। वही यहां पर भी फरमाते महाराज कि इसी प्रकार जैसे ये सांप सोया हुआ है, इसको धोखा हो जाता, जागरूक है तो नहीं होता, वैसे ही यह जीव सोया हुआ है, नींद में है। अब ये आप कहोगे नींद में, अरे उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता सब कर रहा है, फिर भी महाराज कहते ये नींद में है, सोया है। कैसे सोया है, माया मोह के नींद में, माया मोह और विषय विकारी वासनाओं के भोग लेने में ये सोया हुआ है। और ऐसा ये सोया हुआ होने के कारण युगों के युग बीत गए, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कल युग, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कल युग, ऐसी अनेकों चौकड़ियां बीत गई, मतलब ऐसी अनेकों चौकड़ियां बीत गई, ऐसे अनेकों युग बीत गए, फिर भी यह यहीं पर काल के महादुख इस माया के देश में भुगत रहा है। किसके दुख भुगत रहा है, काल के। अब ये जो काल है, काल, इस काल के जो महादुख है ये कैसे है, सहे न जाने वाले, सहे नहीं जाते इस जीव से। आप देखो, हम आंखों से देखते कई बार, आदि सदगुरु महाराज ने गर्भ चेतावनी में भी फरमाया है, उसमें ज्यादा नहीं जाते, लेकिन एक हाथ दो दाखले देखो आपकी, एक कुत्ता गली में घूमते रहता, उसके शरीर के ऊपर के सब बाल उड़ गए रहते, उसकी चमड़ी निकलते रहती और उसमें कीड़े भी पड़ जाते, उसको पास में कोई नहीं लेता, बराबर ऐसी अवस्था होती, कीड़े मकोड़े छिपकली
भयावह दुख है, भयावह दुख है। आज ही हम एक जगह पर गए थे जहां पर साफ सफाई वगैरह नहीं थी, कुछ काम था। वहां पर वो छिपकली पड़ी हुई थी। कैसी पड़ी हुई थी वो? भी उदाहरण क्यों दे रहे हैं हम? क्योंकि ये काल के असह्य दुख है। उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिला होगा, कीड़े मकोड़े कुछ नहीं मिला होगा, तो पड़ी हुई थी। उसकी सिर्फ हड्डियां थी वहां पे, मतलब ऐसी उसकी आधी चमड़ी उखड़ गई थी, आधी थी, और उसके ऊपर धूल भी पड़ी हुई थी, उसके अंदर चींटियां पड़ गई थी सब। अब सोचिए आप, इस 84 लाख योनि में कैसे दुख होगा? वो सब काल के दुख है, काल के दुख है सभी। वो कसाई जब उस मुर्गे को काटता, देखो भयावह दुख है। अभी ये समझो, मनुष्य तन में यदि कोई अंधा रहा, लंगड़ा रहा, लूला रहा तो उसकी कोई मदद कर देता, उसको समझ भी रहती। लेकिन जब 84 लाख योनि के प्राणियों में ऐसा कोई प्राणी रहता अंधा या फिर कोई लंगड़ा रहता, तो उसको कितने कष्ट पड़ते होंगे? उसको मुख से बोलते आता है क्या? इतने काल के भयावह महादुख इस जीव के ऊपर पड़ते। क्यों पड़ते? सहे न जाने वाले दुख। क्योंकि यह जीव माया मोह भ्रम की इस रजनी में सोया हुआ है। और कैसे सोया हुआ है? अघोरी नींद में, मतलब भरपेट। जैसे कभी कोई हमारे पसंद का खाना बनता, हम उसको भरपेट खा लेते और निश्चिंत होके सो जाते। तो बाजू में कोई बड़ा बैंड भी बज गया, जैसे पहले के जब नगाड़े भी बजा दिए तो उठता नहीं, मतलब बड़े जोर से बैंड भी बज रहा, डीजे भी बज रहा, तो भी नहीं उठता वो। घर वाले कहते ये क्या सो गया आज? ऐसी नींद में सोया है जीव। उसको जगाते, उसको कैसे जगाते? यह सत ज्ञान का भेद दे करके, इस सत ज्ञान को इस जीव को दे करके यह सतगुरु चेताते, उसको जागृत करते। बड़ी बुरी नींद में सोया है। जैसे बरगद का पेड़ रहता ना, कोई कहता है 150 साल पुराना है, 200 साल पुराना है। अब उसकी ओर देखिए कहानी अलग, कि वो उसको उल्टा लटका हुआ है वो, लेकिन उसकी जो मूल जड़ें रहती, जड़ें वो जमीन में कहां पर चली जाती पता नहीं। एक बार पेपर में आया था कि ये 200-250 साल पुराना पेड़ है बोले, और उसकी 2-2.5-3 एकड़ के अंदर उसकी जड़ें हुई फैली हुई है उस बरगद के पेड़ की। उससे कई ज्यादा यह जीव इन विषय विकारी वासनाओं में रच-मच के फंसा हुआ है। किसी इस माया मोह की नींद में, भोग वासनाओं की नींद में, मतलब विषय विकारी वासनाओं में रच-मच के पड़ा हुआ है। अब इसको जागृत कराते। इतनी भयावह स्थिति इसकी हुई है, आप सोचिए। युगानुयुग बीत गए, संत फरमाते, क्या फरमाते कबीर साहब? फरमाया नहीं इन्होंने, जा दिन से जीव जन्मिया कदे न पायो सुख, डाले डाले ले फिरा पाते पाते दुख। कैसे फरमाते हो? ऐसे ऊपरा ऊपरी कह देते क्या? जन्मला मतलब इस तन की बात कर रहे क्या? अरे नहीं, जब हम इस होन काल पार ब्रह्म के, जीव ब्रह्म के लोक से यहाँ पर तन धारण करके आए, और जब से हमने इस त्रिगुणी माया के साथ क्रिया की, यानी हमारे कर्म बने, तब से लेके आज दिन तक यह जीव दुख ही भुगत रहा है, महादुख ही भुगत रहा है। उसका कारण ये जो आदि सदगुरु महाराज फरमाते ये है, माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीव गाई। जैसे वहां पर फरमाया वैसे यहाँ पर भी फरमाते महाराज कि यह जड़ जीव माया मोह में तथा भोग वासनाओं में सोया हुआ है। माया मोह और भोग वासनाओं की नींद में सोया रहने के कारण युगानुयुग से दुख भुगत रहा है। कैसे दुख भुगत रहा है? सहे न जाने वाले। इतनी भयावह स्थिति है इस जीव की। और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, सदगुरु जी का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सुनने के पश्चात क्या फरमाते महाराज फिर आगे? सतगुरु भेव बताविया। देखा ना हमने, मूर्ख मन चेतावियो उसके सूता सर्प जगाया। दाखला देकर के फरमा देना आगे। आगे सदगुरु महाराज फरमाते, सदगुरु भेव बताविया, सत ज्ञान सुनाया।
फिर महाराज कहते सदगुरु का सत्य ज्ञान सुनने पे, सदगुरु जी का सत्य ज्ञान सुना। पहले कैसे सोया था जीव? युगानुयुग से अटका हुआ था माया मोह में, विषय विकारी वासनाओं में। फिर सदगुरु जी का सत्य ज्ञान सुना। अब वो सत्य ज्ञान सुनने पे मेरा जड़ मन, मतलब मेरा जड़ जीव चेतन हुआ। चेतन हुआ मतलब उसको ये समझा कि मेरे ऊपर ये दुख क्यों पड़ रहे हैं, उसका मूल क्या है। सदगुरु जी ने अपने सतत ज्ञान के भेद से, सतत ज्ञान से अपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे नींद से जगाया, मुझे चेताया। क्या चेताया, कैसे चेताया? कि इन विषय विकारी वासनाओं से तुम्हारे कर्म बन रहे हैं। तुम इस माया मोह के कारण, इस माया मोह में, इस भ्रम में फंसने के कारण तुम यहाँ पर विषय विकारी वासनाओं के सुखों को सच्चा जान करके तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। तो वो धोखा, वह धोखा सतगुरु जी ने अपने सत्य ज्ञान से मुझे समझाया। और इसीलिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते कि जब मेरा ये जीव चेतन हुआ, मेरा ये मन चेतन हुआ, तब मुझे माया मोह और भोग वासनाओं में काल कैसे बेटा ये समझ आने से, फिर मुझे ये समझा, धोखा समझा ना मुझे। धोखा समझा मतलब इस माया मोह में, इन विषय विकारी वासनाओं में, इन भोगों में किस तरह से काल लिपायमान है वो समझा। अब वो समझ आने के पश्चात फिर हुआ क्या? तो वो जीव फिर से वापस जाएगा क्या? जैसे हम जगत में देखते ना, एक बार ठोकर लग गई तो वापस जाते क्या? वहां पर किसी ने हमको समझा दिया, जिसको पता है उसने कि वापस धोखा है, जाना नहीं। जाते हैं क्या? नहीं जाते। तो वैसे ही सतगुरु जी ने अपने सत्य ज्ञान से समझाया कि इस माया मोह में, इन भोग वासनाओं में, यानी ही विषय विकारी वासनाओं में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसकी 5 ऐसी 25 प्रकृति, उसके जो ऐसे विषय विकारी वासनाओं के स्वभाव है, वो सभी के सभी, उसमें ये काल कैसे लिपायमान है, धोखा मुझे सदगुरु जी ने समझाया। फिर वो समझाने के बाद मुझे माया मोह और भोग वासनाओं में मैंने वो त्याग दी। मैंने क्या किया? महाराज कहते ये हंस फरमाता, जिसको भेंट मिला सदगुरु जी से, उस हंस की बात फरमाते महाराज कि उसने क्या किया। महाराज कहते मैंने मोह माया तथा भोग वासनाएं त्याग दी और निज मन में सतभेद धारण कर स्वयं के ऊपर पड़ने वाला यम का मार खत्म किया। क्या किया फिर मैंने? अरे मुझे जब सदगुरु जी ने भेद दिया, सत्य ज्ञान समझाया, मेरे सारे भ्रम उन्होंने मिटाए। ये भ्रम ही था ना मेरा कि विषय वासना के सुख मुझे मिल गए तो मैं सुखी बन जाऊंगा, तो वो मेरा मिटाया। वो मिटा करके मुझे राम जी को प्राप्त करने का भेद दिया। तो मैंने उसको, उस भेद को धारण किया और इन माया मोह और विषय विकारी वासनाओं को मैंने त्यागा और उसको त्याग करके इस सत विज्ञान वैराग्य को, उस सत स्वरूप को, सत शब्द को मैंने धारण किया। उसको मैंने धारण किया तो क्या हुआ फिर? मेरे काल के महादुख छूट गए, क्योंकि मेरे स्वयं के ऊपर जो यम का साया था, जो यम की मार में मैं अटका हुआ था, यम की मार में मतलब काल की मार में खा रहा था, तो उस काल के चंगुल से, उस काल के जाल से मैं निकला। इसीलिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते सतगुरु भेव बताविया, सतत ज्ञान सुनाया। सतगुरु जी ने, मैं सोया हुआ था इन माया की विषय विकारी वासनाओं में, भ्रमों में अटका हुआ था, विषय विकारों में मैं भूल गया था, मुझे धोखा दिख नहीं रहा था, मुझे वो धोखा समझाया। तो सदगुरु जी, आप सदगुरु जी नहीं समझाया तो धन्य है सदगुरु जी को, उन्होंने मुझे ये भेद दिया, मुझे इस दुख से निकाला। तो ये सिर्फ सदगुरु जी कर सकते हैं। और सदगुरु जी ने कैसे किया फिर आगे, मुझे काल के दुख से कैसे निकाला, कैसे हम इन विषय विकारी वासनाओं में बह जा रहे थे, हमको कैसे ज्ञान दे के उबारा वहां से, कैसे ज्ञान दे के निकाला। तो आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते। तो देखिए किस तरह से फरमाते आदि सदगुरु महाराज।
लोभ नदी भारी बहे जुग गाव बुहाया लोभ नदी भारी बहे जुग गाव बुहाया जुग जुग में नर उबर्या गुरु शरणे आया जुग जुग में नर उबर्या गुरु शरणे आया सतगुरु देव बताविया सत ज्ञान सुनाया सतगुरु देव बताविया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे ज्ञान में फरमाते, लोभ नदी भारी बहे जुग गाव बुहाया जुग जुग में नर उबर्या गुरु शरणे आया। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, देखिए कि कैसे ये जगत, इस संसार के नर नारी, इस संसार के सभी ये ज्ञानी ध्यानी नर नारी कैसे यह विषय विकारी वासनाओं में बह रहे हैं और किस तरह से सहज में सदगुरु उनको वहां से निकाल सकते हैं। यह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से समझाते हैं कि मुझे किस तरह से सदगुरु जी ने निकाला। तो फरमाते महाराज, जो एक सबसे बड़ा विषय है, विकार है इस जीव के पीछे लगा हुआ, वह है लोभ। ऐसे तो अनेकों है, लेकिन इस पद में यहाँ पर महाराज लोभ का उल्लेख करते कि लोभ नदी भारी बहे। आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि युगानुयुग से मनुष्य जीवन के रास्ते के बीचों बीच लोभ की भारी नदी बह रही है। यह जुगानुजुग से यह मनुष्य देह आपको मिला। कैसे मिलता मनुष्य तन? हम सब जानते। कैसे मिलता मनुष्य तन? भटकत भटकत नीट मिलो। 84 लाख योनि का महादुख, 84 लाख योनि का महादुख 43,20,000 साल तक कम से कम भुगतने के बाद मनुष्य तन मिलता। अब ऐसा मनुष्य तन मिला, ये विषय विकार आकर के सताते, ये भ्रम जीव को सताते कि ये विषय विकारी सुख मैंने लिए तो मैं सुखी बन जाता। देखिए कितना बड़ा, मतलब ये चक्र कैसे चल रहा है, काल का दुष्ट चक्र कैसे चल रहा है। मनुष्य जन्म मिला कि ये लोभ की नदी यहाँ पर भारी बह रही है। आदि सदगुरु महाराज क्या फरमाते, जुगानुजुग से मनुष्य जीवन के रास्ते में बीचों बीच, मतलब मनुष्य तन मिला, उसको लोभ। आसपास देखिए आप, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ये क्यों समझा रहे हैं? अपने आसपास देखिए, अपने घर में, परिवार में, दोस्त में, जॉब पर, कहीं पर भी आप जाओ, इस लोभ में डूबे हुए कई सारे जीव आपको दिखते। तकरीबन सभी, परसेंटेज वाइज अगर लोगे आप तो सभी। संतोष, इसके विपरीत संतोष नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान के बिना संतोष आता, मतलब सत्य ज्ञान के बिना संतोष आना बड़ा कठिन है। तो यह लोभ की नदी बह रही है। अब आप सोचिए कि किसी गांव में बाढ़ आई और उस गांव में ऐसी बाढ़ आई, ऐसा उस पानी का फोर्स था कि सारा का सारा गांव बह गया। आंखों के सामने पिक्चर लावा, मतलब ये तस्वीर लाओ आंखों के सामने। देखते हम कई बार टीवी पे ऊपर दिखाते, डिस्कवरी वगैरह पर, या फिर न्यूज में दिखा दे कि अमुक फलाने फलाने गांव में बाढ़ आई और ये गांव का गांव बह गया। तो उसमें लोग, घर की सब चीजें, घर के घर बह जाते। होता ना ऐसा? तो ऐसे ये लोभ की नदी है।
ये लोभ की नदी इसको हमेशा बाढ़ रहती। हमेशा कैसे बाढ़ रहती? आप किसी भी मनुष्य को देखो जगत में, लोभ में डूबा दिखता। तो इसीलिए महाराज डंके की चोट पर फरमाते कि उसके मजेदार में जगत के सारे गांव के गांव बह रहे हैं। महाराज कहते और धार में दुख भोगते डूब डूब कर हाल होकर मर रहे हैं। गांव में बाढ़ आई, जब उस गांव को बाढ़ बहा करके ले जाती तब किसी को आनंद होता क्या? दुखी पड़ता। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए झटपटाता, हाथ पैर मारता। कई बच जाते, कई बह जाते। दुख सभी को होता। कई बार तो ऐसी बाढ़ आती पूरे गांव के गांव को ले जाती, कोई नहीं बचता उसमें। वैसे ही ये लोभ की नदी है, ये मनुष्य जीवन में बह रही है बीचों बीच, और सभी को डुबा करके लेकर के जा रही है। इसकी धार से कोई नहीं बचता। इसकी धार मतलब उसका जो फोर्स है उससे कोई नहीं बचता। आदि सदगुरु महाराज फरमाते ये जो विषय विकारी वासनाओं की बात चल रही ना यहाँ पर, तो ये सबसे बड़ा विषय विकार है लोभ। उसके विपरीत संतोष है। संतोष की बात आगे करेंगे हम। यहाँ पर लोभ की बात बताते महाराज कि इसकी मजेदार में ये सभी के गांव लेके डूब रहा है। गांव के गांव लेके डूब रहा है मतलब अपने आसपास देखो क्या चल रहा है। लोकोपति हो गया तो करोड़पति। पहले तो कुछ नहीं था, फिर अच्छी जॉब लगी, फिर हो गया करोड़ लखपति। 5 डिजिट की सैलरी थी, मतलब हजारों में थी। 40,000, 50,000, 60,000, चार आंकड़ी थी। फिर 5 अंकों में कैसे जाए, फिर 6 अंकों में कैसे जाए, मतलब क्या, कैसे बढ़े मेरा व्यापार, कैसे बढ़े मेरी सैलरी, चल रहा है उसका, वही दिखता। फिर एक घर हो गया, दूसरा ले, पैसे ज्यादा है, फिर गाड़ी ले, फिर घोड़ा ले, बंगला ले, वगैरह वगैरह सब चलते रहता जीव का। उसको संतोष आता है क्या? संतों ने फरमाया है इसकी खोपड़ी कैसी है, बोले उल्टी है। संत कभी कभी मतलब उपहासात्मक जब ज्ञान देते तब हंसी आती। उपहास करते कभी कभी संत, क्योंकि उपहास से भी कभी कभी किसी को ज्ञान की चोट लगती। संत कहते कि इसकी खोपड़ी अगर सीधी रहती थी बोले कटोरी के जैसी, बराबर, तो ये भर जाती थी, लेकिन ये ऐसी उल्टी है बोले, वो भरती नहीं। इसका कारण ये लोभ है। आने दो आने दो आने दो। उसको पता है फूटी कौड़ी संग में नहीं चलती। बड़े उत्साह से कहते किसी को जब पहुंचाने जाते ना, राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्ते। कुछ सच्चा नहीं बोलते, कब चला जाएगा। उसके बाहर आए तो बोलते चलो मेरे ड्यूटी पे जाना है, मेरे व्यापार में जाना है, मीटिंग है आज कस्टमर के साथ, मेरे क्लाइंट के साथ। ऐसा नहीं बोलेगा कि चलो भाई ढूंढता, मैं सदगुरु ढूंढता, जीव का कार्य कर लेता, परम मोक्ष का बात करेंगे। वो कहता नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन वो किस लिए बताया संतों ने, कबीर साहब ने? इससे जीव के कल्याण के लिए। वो कोई नहीं सोचता इस जीव के कल्याण का। क्यों? क्योंकि लोभ नदी भारी बहे, ये इतनी जबरावती कि इस जीव को सूझता ही नहीं। आजू बाजू वाले को दिखता कि ये लोभ में है, अब जो देखता वो भी लोभ में है, जिसको देखता वो भी लोभ में है, क्योंकि सब लोभ में डूबे हैं। फिर इससे उभरता कौन? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते इस लोभ की नदी में, उसकी मझधार में गांव के गांव जगत के सारे जीव डूब रहे हैं। उसकी धार में तड़प तड़प करके, दुख भुगत भुगत करके, डूब डूब करके, मतलब तड़प तड़प के ही मरते हैं। तो इस लोभ में अपनी पूरी जी जान लगा देते, अपनी सारी सांसें लगा देते, अपना जन्म गवा देते। किस लिए? लोभ में, धन कमाने में। होता नहीं ऐसा? 100 हो गए, अभी 1000 1000 हो गए, लाख लाख हो गए, करोड़, चलने देता हूं। लेकिन भजन भक्ति की बात सूझती, मनुष्य जीवन के कार्य की बात सूझती नहीं। तो वो सुझाते, वो चेताते, चेतावनी देते, उपदेश देते, भ्रम मिटाते। कौन? सदगुरु। इसीलिए महाराज कहते
जुग जुग में नर उबर्या गुरु सरने आया। फिर इसी बीच जब ये ऐसे बह रही है नदी बह रही है और बीच में ये खादी पुराना खंबा गाड़ के पेड़ आ जाता जो टस से मस नहीं होता। अब उस पेड़ से जो लग गया वो बच जाता। उदाहरण देख रहे हैं हम, पक्का बैठेगा यहाँ पर ऐसा नहीं, लेकिन उदाहरण देखिए आप कि एक हाथ कोई बच जाता किसी का सहारा लेकर के। हम उदाहरण देख रहे हैं किसी बड़े पेड़ को उसने पकड़ लिया, वो धीरे धीरे वो बह जाता पानी, तब वो बच जाता। फिर वो आप बीती बताता कि कैसे कैसे बह रहे सभी। वैसे ही भाग्य से सदगुरु का शरणा मिला। तो महाराज कहते जो मनुष्य सदगुरु के शरण में आए वे ही इस लोभ रूपी नदी में बह जाने से बचे हैं और बच रहे हैं। ऐसा क्यों? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि इस लोभ विकार से विषय से बचाने वाले कौन है? तो ये सतगुरु जी है। सतगुरु जी कौन से? नाम के नहीं, उस सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की सत्ता प्राप्त किए हुए सतगुरु। जो भी हम पढ़ लेते सतगुरु जी का वो सब इसका ही है। इसमें ज्यादा डीप में क्यों नहीं गए हम? क्योंकि हम जानते कि हम सब इस भेद को जानते हैं कि सतगुरु कौन से? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के सत्ताधारी। अब ऐसे सतगुरु क्या फरमाते? आदि सतगुरु महाराज ही फरमाते संतोषम परम धनम। कहां पर सुना? सतगुरु जी के पास सुना। जो है जितना है उसमें संतोष मानो, आनंद रहो, उसको कहते हैं संतोष। तो सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। संत फरमाते ना, आप देखिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, मतलब उस राम जी का नाम लो और जैसे वो रखेगा वैसे लो। क्यों लेके आए ना भाई हम? चीटी को नदियों मन कुंजर देह के संग जो चिट्ठी लिखानी, तो हमारे साथ भी आया ना वो। चीटी को कन भर लगता तो उसको बोरी दे दी 100 किलो की। हाथी को मन लगता उसको जंगल दिए, फिर आपको भी दिया ना जरूरत पुरता। ऐसा नहीं है फिर घर में बैठ के रहो और भजन करो। फिर ऐसा नहीं कहते महाराज, जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा करो, लेकिन सबसे पहले इस जीव का कार्य करो। ये मनुष्य तन क्यों मिला है? सुबह टिफिन लेके ड्यूटी पे जाने को या फिर दुकान पे जाने को मिला है क्या? 8, 10, 15 तुम्हारी पीढ़ी को कमाने के लिए भी मिला है क्या? ऐसी चाकी चौड़ी करके बताता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया, छोड़ा था मेरे लिए, सब मैंने किया। 7 पीढ़ी को पूरेगा उतना करके रखा। या फिर रहने वाला है वो, साथ में आने वाला है क्या कुछ? तो महाराज कहते वो हम में क्यों जाते हैं? संतोष रखो, जो है जितना है। सबसे पहली बात राम जी इस घट में प्राप्त हुए क्या? रोम रोम में वो साहेब मिला क्या? वो देखो, वही सदगुरु फरमाते, वही सदगुरु फरमाते। और वही बात फरमाते महाराज कि जो मनुष्य सदगुरु जी के शरण में आया, शरण में आया मतलब हंस के उर से सदगुरु जी का बना, सदगुरु जी के भेद को धारण किया, उसके अंदर क्या आता? साध लक्ष्य आते। मतलब क्या? उसके अंदर ये संतोष भी आता। मतलब लोभ उसके पास रहता क्या? नहीं रहता। उस राम जी के प्रति प्रेम, प्रीति, भाव सब आता उसको। तो उसके साथ साथ जो राम जी के उस साहेब के 64 लक्षण है अच्छे, वो भी आते। तो उसमें जो प्रमुख लक्षण है उसमें एक संतोष भी है, वो भी आता। अब वो संतोष जिसमें आया उसके पास लोभ आ सकता नहीं। जैसे सूरज उदित हो गया तो अब अंधेरा कितना भी लाओ वो आएगा नहीं। और जहां पर अंधेरा रात हो गई वहां पर आप कितने भी ट्यूबर बल्ब लगाओ, हेलोजन लगाओ, पूर्ण रूप से प्रकाश होगा नहीं। वैसे ही लोभ में आपको संतोष नहीं मिलेगा, और संतोष आया तो लोभ नहीं रहेगा। तो संतोष उसमें कब आता? जब सदगुरु जी का भेद मिलता, वो सत्य ज्ञान मिलता। क्योंकि सत्य ज्ञान हमने शुरू में देखा ना, पद के टेर में देखा, अभी देखा कि जब सदगुरु जी से सत्य ज्ञान मिलता तो इस हंस के सारे भ्रम मिटते।
अब उसको विषय विकारी वासना ही नहीं है तो ये लोभ में कैसे डूबेगा? उसको जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसको पता है कि ये सुख जरूरत पुरता लेने, मुझे भाड़े पुरता लेना है। जैसे भाड़े का घर लेते हम, भाड़ा देते वहां पर रहते, वैसे ही तन में रहना है। ये पांचों सुख विवेक से, राम जी के ज्ञान से लेना है। यही सब उसको समझा है तो ये डूबेगा नहीं लोग, वो उसमें लोभ आता ही नहीं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं जो मनुष्य सदगुरु के शरण में आए हैं वे ही इस लोभ रूपी नदी से बह जाने से बचे और बच रहे हैं। जो जो सदगुरु जी के सत्स्वरूपी सदगुरु के शरण में आए वो लोभ नदी से बचे और आगे भी, अभी भी बच रहे, आगे भी बचेंगे। तो इसमें से समझाना क्या चाहते महाराज कि आपको यदि विषय विकारी वासनाओं से बचना है, विषय विकारी वासनाओं से बचना है मतलब काल के महादुख से निकलना है तो सदगुरु जी के शरण में आओ, सतगुरु जी का भेद धारण करो। इसीलिए महाराज कहते सदगुरु भेद बता दिया, सतत ज्ञान सुनाया। सतत ज्ञान से ये विकार आते सताते नहीं। तो देखिए अगली साखी में किस तरह से फरमाते हैं। अब जाग्रत चेतन भया जुग दुख दिख लाया। अब जाग्रत चेतन भया जुग दुख दिख लाया। सब जुग बेता जोय के मेरे डर आया। सब जुग बेता जोय के मेरे डर आया। सतगुरु बेव बताविया सत ज्ञान सुनाया। सतगुरु बेव बताविया। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अब ज्ञान में फरमाते आगे। अब जागृत चेतन भया जुग दुख दिखलाया। सब जुग बेता जोय के मेरे डर आया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते आगे ज्ञान में, जिस हंस को सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का ज्ञान मिला, जो सदगुरु के शरण में आया, जो साहेब का ज्ञान फरमाते, राम जी की बात फरमाते, उसका भेद घट में प्रकट कराते, तो यह संत जब अपना सतत ज्ञान इस हंस को बताते, सत्स्वरूप ज्ञान विज्ञान वो सत वैराग्य ज्ञान विज्ञान सुनाते, तब इस हंस की स्थिति कैसे बनती? क्योंकि सदगुरु क्या दिखाते इस हंस को, इस जीव को, इस 3 लोक 14 भवन में जीव कैसे अटका। ये 3 लोक 14 भवन क्या है? इस होन काल पार ब्रह्म और इच्छा माया का ये सारा खेल है, ये उनका संसार है। इसमें इस जीव को किस तरह से महादुख पड़ते और इस हंस को चाहिए महासुख। तो जब तक जीव अज्ञान में रहता, जैसे आप देखिए 13 में ही बताया महाराज ने कि मूर्ख मन चेताविया, चेतावी मतलब ये मेरा जीव, ये मेरा मन, ये मूर्ख था। मन मतलब यहां पर हंस को बताया, जीव को बताया कि ये जड़ था। कहां पर? अज्ञान में, इस त्रिगुणी माया के ये जीव अज्ञान में था। अज्ञान में होने की वजह से भ्रम में अटका, भ्रम में पड़ने की वजह से जो सच नहीं है, जो सच्चा सुख नहीं है, उसको सच मान करके बैठा, क्योंकि माया मूल में नश्वर है। ये जीव को पता नहीं था, भ्रम में पड़ गया ना वो। मुझे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये सुख मिल गए तो मैं सुखी बन जाता। ये 5 सुख, इस 5 के 25 प्रकृति, उन्हीं विषय विकारी वासनाओं में जो लगता। किस तरह से लगता? काम क्रोध लोभ मोह मत्सर।
अब इसमें जीव अटका, क्योंकि यह सुख लेने के लिए वो सारी चीजें कर रहा है यहां पर। इन विषय विकारी वासनाओं में ये हंस क्यों अटका? देखिए मूल में जाइए आप, जो बढ़िया तरीके से फरमाते महाराज कि अब जागृत चेतन भया जुग दुख दिखलाया, कि इस जीव के ऊपर जो दुख पड़ रहे हैं, महादुख पड़ रहे हैं, वो उसको दिखाए। कैसे दिखाए? पहले उसका मूल बताया कि ये तेरे ऊपर क्यों पड़ रहे हैं। जिसे शुरू में देखा ना हमने कि ये मूर्ख था जीव, ये इन विषय विकारी वासनाओं में अटक गया और इसमें अटकने की वजह से इसके ऊपर महादुख पड़े। फिर महादुख हमने देखे, आदि सदगुरु महाराज फरमाते ज्ञान में कि किस तरह से पड़ते काल के महादुख। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे शयनम, 84 लाख योनि में जो दुख भुगतता, यम की मार सिर पे सहता। गर्भ चेतावनी पढ़वा, ऑनलाइन भी आएगा, गर्भ चेतावनी ऑनलाइन भी देंगे। उसमें आदि सदगुरु महाराज जी ने फरमाया कि कैसे कैसे दुख है जीव को उस 84 लाख योनि में, महाभयंकर दुख है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि सदगुरु जी ने मुझे जगत के नर नारियों पे पड़ने वाले छोटे से बड़े काल के महादुख ज्ञान से समझा समझा कर बताए। सदगुरु जी को धन्य है। क्यों धन्य है? उन्होंने इन नर नारियों पे, मतलब इस जीवों के, इन जीवों के ऊपर पड़ने वाले काल के महादुख छोटे से बड़े। अब देखिए इस मनुष्य तन में आदि व्याधि उपाधि, ये दुख तो पड़ रहे हैं सभी को। आदि सबको पता है, व्याधि हम जानते, आदि मतलब मन के दुख, व्याधि शरीर के दुख, उपाधि जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं फिर भी आके पड़ता, ये दुख छोटे से बड़े सभी बताए। अब इन नर नारियों के ऊपर, मतलब इस जीव के ऊपर दुख कौन से है, और वो सभी समझाया ना सदगुरु जी ने कि ये जीव आया कहां से, भटकत भटकत नीट मिलियो है मानव तन अवतारा। 84 लाख योनि में 43,20,000 साल तक दुख भुगते बराबर। अभी देखिए गर्मी के दिन चल रहे, अभी बरसात भी पड़ रही बीच बीच में महाराष्ट्र में। इस तरफ गर्मी के दिनों में जब 45, 46, 47 जब टेम्परेचर रहता तब हम घर के बाहर नहीं निकलते, घर में कूलर पंखा एसी लगाते बैठते। अब इसी गर्मी में 84 लाख योनि के प्राणी ख्याल में लाओ, अपने सामने लाओ। गली में कुत्ता घूमते रहता, बिल्ली घूमते रहती, जिनको मुख से बोलते नहीं आता, कई कीड़े मकोड़े रहते, तड़प तड़प के खत्म हो जाते। ये तो आदि सदगुरु महाराज फरमाते, जो दिख रहे वो बता रहे महाराज ज्ञान में। इससे भी जिन्हें दुख कई है। हमको ठंड बचती, हमको तकलीफ हो गई, हम बीमार पड़ गए तो बोल सकते, घर वालों को बता सकते, घर वाले देख सकते, डॉक्टर के पास जा सकते। वो 84 के प्राणी क्या करेंगे? देखते हम। तो ऐसी विकट अवस्था जो सभी सच है, इस जीव के ऊपर कैसे कैसे दुख पड़ते हैं, छोटे से बड़े। अब बताने के लिए तो बहुत है यहाँ पर, हमने ज्ञान में सुना भी है कई बार। YouTube के ऊपर चेतावनी का सत्संग भी डाला गया है, उसमें भी बताया गया, कभी आप वो देखिए नहीं तो, कि कितने दुख महादुख भरे हुए हैं इस जीव के पीछे, लगे हुए इस जीव के पीछे। अब यह समझाते कौन? सदगुरु। क्योंकि यह जीव जब तक इस काल के मुख में रहता, मतलब 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के भीतर ही रहता, तब तक इस जीव के ऊपर ये महादुख पड़ने ही है। यह भी कौन समझाते? सदगुरु। और इस 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे निकलने का भेद इसी मनुष्य तन में है। वह भेद भी कौन देते? यही सदगुरु। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते
कि अब जागृत चेतन भया जुग दुख दिखलाया, कि ये सहे न जाने वाले दुख सुनकर मेरा मन जागृत यानी चेतन हुआ। जो सोया हुआ था, जो भ्रम में पड़ा था, जो अज्ञान में था, अब वह क्या हुआ? जागृत। जागृत यानी चेतन हुआ कि इतने महाभयंकर दुख, महादुख में भुगत रहा हूं। कब से? युगों के युग बीत गए, जा दिन से जीव जन्मिया कब न पायो सुख। कबीर साहब फरमाते कि ओन काल पार ब्रह्म का, जीव ब्रह्म का लोक छोड़ा और यहां पर इस त्रिगुणी माया के साथ क्रिया की, विषय विकारों के अंदर में अटका। मैंने वो कर्म किया, वो क्रिया की, मतलब वो बन गया कर्म। विषय विकारों की क्रिया की इस जीव ने, इस हंस ने, वो हो गया कर्म। और ये कर्म बनने के बाद तब से लेके आज दिन तक युगानुयुग से जीव यहाँ पर दुख भुगत रहा है, महादुख भुगत रहा है। ये किसने बताया? सदगुरु जी ने, कि इतने युग बीत गए और तेरे पास तो सुनहरा मौका है। क्या सुनहरा मौका है? इस मनुष्य तन में तू आया है, तुझे सदगुरु मिले, सदगुरु जी का भेद मिला, इसी तन में तेरा कार्य पूर्ण कर ले और इस महादुख से निकलकर महासुख का अधिकारी बन। इतने महाभयंकर दुख तेरे ऊपर पड़ रहे हैं। महाराज फरमाते अनंत महादुख है यहाँ पर, जिन्हें जिन्हें दुख तो बोलते भी नहीं आते। देखिए, हमने देखा है ज्ञान में कई बार, जब यहाँ पर किसी माता को गर्भ रहता तो वो उठती बैठती चलती फिरती तो तकलीफ ना हो उसको, जो बालक गर्भ में उसको, बराबर। अब आप देखिए, बिल्ली, कुत्ते कुत्ती, बराबर है, जो सुअर रहते वो, उनके गर्भ में 10-10, 12-12 मतलब वो जीव रहते जो जन्म लेते, बराबर। अब मानो किसी बिल्ली के पीछे कोई कुत्ता लग गया तो वो कैसे दौड़ता, कैसे दौड़ाता उस बिल्ली को? तो उसके गर्भ में के जीव को तकलीफ नहीं होती होगी क्या? ऐसे ऐसे भारी से भारी भयावह दुख यहां पर भरे हुए हैं। नरक में गया जीव तो उसको सुख है क्या? अरे नरक दुख के लिए बनाए गए। इस मनुष्य तन में जो बुरे कर्म किए वो भुगताने के लिए बनाए गए। उससे बुरे हल्के नीच कर्म किए अगति में जाता जीव। अगति में क्या रहता? उसको महाभयावह अतृप्ति रहती, उस जीव को अतृप्ति रहती, महाभयंकर। यावा भटकते रहता, उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलती। ऐसे महाभयंकर दुख है यहाँ पर। और किसकी वजह से है? विषय विकारी वासनाओं में अटकने की वजह से। इन विषय विकारी वासनाओं की चाहना की वजह से। तो ये जीव का भ्रम है, अज्ञान है, वो दूर किसने किया? सदगुरु जी ने किया। यही आदि सदगुरु महाराज फरमाते, क्या फरमाते? कि ये सहे न जाने वाले दुख किस वजह से पड़ते और कैसे पड़ते, वो मुझे किसने समझाया? सदगुरु जी ने समझाया। अब ये महाभयंकर दुख समझने के बाद बताने के लिए बहुत है। यम के दरबार में दुख कैसे पड़ता, कुछ झलक दी महाराज ने। ऐसे दुख तो बहुत है वहां पर। महाराज फरमाते, जब उसके सामने खड़ा करते तो कर्मों के अनुसार उसको तप्त खंबे से बांध देते। कैसा तप्त? वो लाल हो जाता, वो जिसे वो लोहार रहता ना, लोहे की चीज को आकार देता, तो उसको क्या करता? वो पहले ताप दे दे करके लाल करता। ऐसे वो तप्त लाल खंबे को बांध देते उस जीव को। सूखे वो महाभयंकर दुख। ऐसे भांति भांति से अलग अलग तरीके से सदगुरु जी समझा करके समझाते। क्या समझाते? कि इतने महाभयंकर दुख यहाँ पर यह काल जीवों को दे रहा है और तुम इस काल की चपेट में अनेक युगों से हो। तो जिस जीव को इस ज्ञान की चोट लगती है, फिर उसको क्या लगेगा? यहाँ पर डर लगेगा। फिर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते
कि जैसे जगत के लोग भयभीत होने पर डर से बेचैन होते और रात दिन उस डर से सो नहीं सकते। अब जैसे किसी को मानो डर लगा है, जगत में हम देखते कोई एक आध व्यक्ति से, एक आधी कुछ चीज से, एक आध कोई कारण बनता उसके लिए, तो वो डर जाता। अब जब वो डर जाता तो वो डर उसको रात दिन सताता। कैसे सताता वो डर उसको? मानो कोई एक उदाहरण देखते हैं, कोई बलवान है, क्रूर है, और क्रूर है और बलवान भी है, और इसमें इतना बल है नहीं। उसने उसको बोल दिया, चपेट मार दिया, उसको मार मार के बेहाल कर दिया और बोल दिया कि तू आगे से ऐसा किया तो तुझे खत्म कर दूंगा। तो उसको इसका डर सताता ना? किसे सताता? वो आएगा तो नहीं घर पे। किसी ने दरवाजा भी खटका तो उसको लगता वही आया क्या, मुझे मार तो नहीं देगा? वो सताता ना ऐसे डर। भांति भांति से बहुत सारे डर है ऐसे जगत में जो हम देखते। ये तो हमने एक छोटा सा दाखला देखा। तो वो डर उसको, उस व्यक्ति को, उस चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बच्चा हो, कोई हो, वो डर उसको रात दिन सोने नहीं देता। मतलब वो रात दिन उस डर से बेचैन रहता, उसको चैन नहीं आता। वो डर उसको सताते रहता, और उस डर की वजह से वो सो भी नहीं सकता। होता नहीं ऐसा? अब देखिए, ये ऐसा जब हुआ तो इसी प्रकार अब सदगुरु जी ने क्या समझाया इस जीव को, जगत के नर नारियों को, मतलब इन जीवों को क्या फरमाया महाराज ने? इस काल के महादुख बताए कि काम, क्रोध, लोभ इस नदी में बह जाने से, मतलब विषय विकारी वासनाओं में बह जाने की वजह से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, यानी क्या, इन विषय विकारी वासनाओं में रच मच के ये जीव जब तक अटका हुआ है, फंसा हुआ है, और जैसे यहाँ पर दाखला दिया महाराज ने इस पद में, हमने देखा पिछले रविवार को कि लोभ नदी में सारे बह रहे हैं, वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ऐसे विषय विकारी वासनाओं में यह जगत बह रहा है। अब ये जगत जब इस विषय विकारी वासनाओं में के नदी में बह रहा है, तो उस विषय विकारी वासनाओं के नदी में बह जाने के कारण इस जीव को होने वाले जम के दुख महाभयंकर पड़ेंगे। ये किसने समझाया? सदगुरु जी ने समझाया। तो जब ये सदगुरु जी ने मुझे समझाया कि न विषय विकारी वासनाओं के अंदर तू जब अटकेगा तो तेरे ऊपर इस जम के, मतलब इस काल के महाभयंकर दुख पड़ेंगे। तो जब ये महाभयंकर दुख मुझे सदगुरु जी ने सुनाए, और वो जम के उस काल के जो दुख मैंने सुने, तो वो दुख, महादुख सुनकर मेरे मन में, मतलब मेरे हंस में, मेरे जीव में डर आया। फिर डरता ना जीव, क्यों नहीं डरेगा वो? क्योंकि इतने महाभयंकर दुख में मैं अटका हूं, ये मैं जानता ही नहीं था। मैं मूर्ख, मतलब अज्ञानी था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे सिर पे इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा धोखा है, ये जानता ही नहीं था। समझिए आप बात को, ज्ञान को समझिए। आदि सदगुरु महाराज जो समझाते कि विषय विकारी वासनाओं में रच मच के तू जब अटकेगा, जिसे तू आज दिन तक अटका हुआ है विषय विकारी वासनाओं में, तो वो समझाने के लिए महाराज ने दाखला दिया। लोग पिछले रविवार को देखा हमने, तो वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ऐसे 64 कुलक्षण है। इनमें जब ये जीव अटकता, तो उस अटकने की वजह से जीव के बनते कर्म, और कर्म के अनुसार दुख भुगवाता ये जम, ये काल। तो इसी वजह से महाराज कहते कि न विषय विकारी वासनाओं के नदियों में बह जाने के कारण, जम के मतलब काल के दुख सुनकर यह हंस में, इस जीव में डर आया। डर किसका डर आया? काल का डर आया।
फिर जब उदाहरण देखिए आप, जब इस जगत में इस व्यक्ति को डर आया किसी एक व्यक्ति का, तो वो ढूंढता किसको? जो उसको इस डर से बाहर निकाले, उबारे उस डर को। मतलब इससे बलवान जो है, जिसको ये डर रहा है, जिसको ये जगत के नर नारी डरते, उससे बलवान के यदि वो शरण में गए, उसके पास गए, तो उनको डर रहेगा क्या? उनको अभय मिलता। अभय अभय मत मिलता मतलब क्या होता? उनको डर नहीं रहता, वो उससे डर से उबारने वाले रहते। तो इसी तरह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में जो समझा रहे यहाँ पर कि सदगुरु जी ने मुझे इस काल का धोखा समझाया और काल के दुखों को ये जीव, ये हम सब डर रहा है। तो इसके अगली साखी में महाराज फरमाते फिर वो डर कैसे निकलता, कब निकलता। तो देखिए फिर अगली साखी में किस तरह से आदि सदगुरु महाराज फरमाते, क्योंकि ये भेद कौन देते? सदगुरु जी देते। भेद कौन देते? ये सदगुरु जी। इसीलिए महाराज कहते सदगुरु भेद बताविया, सत्य ज्ञान सुनाया। तो किस तरह से फरमाते, देखिए अगली साखी। रात दिन सोवे नहीं, जम का डर खाया। रात दिन सोवे नहीं, जम का डर खाया। जन सुख देव लवलीन हुआ, गुरु भेव बताया। जन सुख देव लवलीन हुआ, गुरु भेव बताया। सतगुरु भेव बताविया, सत्य ज्ञान सुनाया। मूर्ख मन चेतावियो, के सुता सरप जगाया। मूर्ख मन चेतावियो, के सुता सरप जगाया। सतगुरु भेव बताविया, सत्य ज्ञान सुनाया। सतगुरु भेव बताविया। अब देखिए आगे इस पद की अंतिम साखी में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में बहुत बढ़िया बताते। इससे पिछले साखी में हमने देखा कि उस हंस को आदि सदगुरु महाराज कहते जब सदगुरु जी से ज्ञान मिलता कि भाई इस जम के काल के देश में बड़ा दुख है, जीव को महाभयंकर दुख है। अब ये काल का डर, इस जम का डर इस जीव को अब सता रहा है। तो वो डर कैसे दूर होता? सहज में दूर होता। और कितने सहज होता? वो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि रात दिन सोवे नहीं, जम का डर खाया। जन सुख देव लवलीन हुआ, गुरु भेव बताया। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते जिस हंस को सदगुरु जी का ज्ञान मिला, सदगुरु जी के वो शरण में गया, उसकी स्थिति समझा रहे कि काल का डर सोने नहीं देता। फिर उसको यदि सही ढंग से ज्ञान सुना, आदि सदगुरु महाराज जैसे सदगुरु जो है, जैसे केवली संत कई सारे हो गए, वैसे आदि सदगुरु महाराज जब वो ज्ञान की चोट देते, ज्ञान देते मतलब क्या, जब जिस जीव को, जिस हंस को वो ज्ञान की चोट लगती ना, उसकी स्थिति फरमाते महाराज कि रात दिन सोता नहीं वो हंस। अब वो रात दिन सोता नहीं, तो वो सोता कैसे, उसको चैन कब आता? क्योंकि उसकी लीव कब लगती? फिर
अब जब ये काल का डर समझा तो सदगुरु जी ने काल के परे, काल से बलवान, उसका भेद भी बताया। सदगुरु जी अपने सतत ज्ञान में किसका भेद देते? काल से जीतने का, काल से परे होने का। कहां पर? इसी मनुष्य तन में। वो कहीं बाहर नहीं बेचते, तीर्थ व्रत उपवास होम यज्ञ एकादशी घट के बाहर नहीं बेचते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा किधर नहीं बेचते, इसी घट में साहिब प्राप्ति का भेद देते, तो वो डर निकल जाता। वो स्थिति समझाई महाराज ने। जैसे अब देखिए, दाखला देखिए आप, जो पिछले साके में हमने देखा कि ये एक कोई एक्स व्यक्ति है, ये वाय व्यक्ति को डर रहा है, बराबर। अब यह इससे बलवान है, मजबूत स्थिति में है, अब ये इसको भयभीत कर रहा है, अब ये डरा हुआ है। लेकिन इसको किसी ने बताया कि तू इसके पास जा। यह जो जी व्यक्ति है उसके पास जा। उदाहरण देख रहे हैं हम, XYZ, कोई नाम किसी का हम लेना नहीं चाहते इसलिए लिया है उदाहरण, बराबर। कि भाई तू क्या कर, ये तुझे भयभीत कर रहा है, तुझे इसका डर सता रहा है, तुझे लगता है ये तेरा कुछ उल्टा सीधा कर देगा, तो ये डर रखता इसका, इस जेड का, इस जी का वो डर रखता, तो यह व्यक्ति क्या करता? इसके पास जाता, इसको अपना दुख सुनाता। ये तो न्यायिक है, उसको बताया किसी ने कि ये न्यायिक है, इसके पास तू जाएगा, ये तेरा न्याय कर देगा, ये तुझे अभय दे सकता है, ये इससे भी बलवान है, इससे भी मजबूत है, और ये इसका डर रखता। ये वाय जो है इस जी का डर रखता, तो इसके पास जा। अब ये इसके पास आया, इसको अपना दुखड़ा सुनाया कि ऐसी मेरी स्थिति है, मुझे रात दिन नहीं आ रही, आप मुझे इसके डर से अभय दिलाइए। तब ये जी जो है इसको अपने शरण में लेता। कब लेता? जब ये इसकी शरण में जाना चाहता, तब ये इसको अभय देता। अब ये सिर्फ इसके साथ भी खड़ा हो गया, ये क्या करता फिर? उदाहरण के तौर पे देखिए, सिर्फ इसके घर पे आता, बराबर है, ये इसके साथ भी रहा, ये एक्स जो है इस जीव के साथ भी रहा, तो ये वाय को समझ जाता ये इसके शरण में, इससे पंगा नहीं करना। ऐसा ही होता ना, ये जगत का दाखला देखा हमने, कई बार हम टीवी सीरियल में, पिक्चर में भी देखते, फिल्म में भी दिखाते, बराबर है ना। तो ऐसे ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जब ये हम सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के शरण में आता, उसको उस जम से, काल से अभय मिलता। ये भेद किसने दिया? सदगुरु जी ने दिया। किस तरह से? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जब सदगुरु जी ने काम क्रोध लोभ रूपी नदी से उबरने का भेद बताया, तब मेरे मन में जो डर था, मेरे मन का डर चले गया, मैं उस डर से उबर गया, मुझे डर नहीं रहा, मेरा डर दूर हो गया। ख्याल में लाइए आप। फिर सदगुरु जी ने क्या भेद दिया? जब सदगुरु जी ने इन विषय विकारी वासनाओं से निकलने का, इन विषय विकारी वासनाओं से उबरने का भेद दिया, तब इस हंस में अभय आया। अभय आया मतलब क्या हुआ? वो भय रहित हुआ, उसको अब डर नहीं सताता। क्यों नहीं सताता? तो इस हंस को इन विषय विकारी वासनाओं के परे सत वैराग्य विज्ञान का ज्ञान, सत वैराग्य विज्ञान का ज्ञान यानी सत ज्ञान इन सदगुरु जी ने दिया, उसका भेद दिया, और उस सत ज्ञान विज्ञान वैराग्य को, उस सत शब्द को घट में प्रकट कराया, और इन विषय विकारी वासनाओं में फंसने के कारण, विषय विकारी वासनाओं में बह जाने के कारण जो जम का
उस काल का डर इस हंस को सताता था। अब उसको ये सतत ज्ञान में समझ गया, उसके घट में इस काल से बड़ी जो सत्ता है, यानी कौन, ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, ये आनंद पद इन सतगुरु जी ने इसके घट में प्रकट करा दिया। तो अब इसको डर रहेगा क्या? रहेगा क्या डर? अभी आप देखिए, हम साधारण से जीव है, आप खुद के ऊपर से लीजिए कि जिन जिनको रोम रोम में सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी मिला आदि सदगुरु महाराज की सत्ता से, पूरब के 6 पश्चिम के 6 कमलों का छेदन हुआ, ज्ञान मिला, कभी डर सताता है कि काल के मुख में जाएंगे? भूल के भी नहीं जाएंगे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तो डंके की चोट पे कहते, लाख गुना कर लो आप यहाँ पे बड़े से बड़ा, फिर भी काल के मुख में नहीं आओगे, फिर भी 84 में नहीं जाओगे। गुनाह करने नहीं है, लेकिन ये पराक्रम समझाते वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी घट में प्रकट होने का, ये सतगुरु जी के भेद का, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का। क्योंकि होता क्या है, अब देखिए, ये एक्स इस वाई से डर रहा था, बराबर। अब इसने, इस वाई ने इसको जो कुछ बताए होंगे उसके कायदे कानून, इस गली में नहीं आना, इधर नहीं देखना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, कोई लिस्ट दी होगी उसको। अब ये जी के शरण में चले गया, तो इसने जो उसको कायदे कानून बताया, अब ये इसके ऊपर लागू रहेंगे क्या? ख्याल में लाइए आप, जगत का ही दाखला है, जगत में देखते ही है। क्योंकि इस वाय से जो बलवान है उसके शरण में ये एक्स चले गया, तो ये वाय जिसका डर रखता, ऐसे जी के शरण में एक चले गया। तो वैसे यहां पर हुआ ज्ञान में, जो दाखला हमने देखा पिछले साखी में, कि जो डर से डरा हुआ व्यक्ति है, जो रात दिन बेचैन रहता, जब उसका डर निकल गया फिर वो सुकून मिलता, उसको आनंद आता, उसको उसकी बेचैनी खत्म हो गई, वो चैन से जीवन व्यतीत करता। फिर वैसे यहां पर हुआ ना, यही दाखला देख रहे हैं हम। फिर इसी के ऊपर से महाराज फरमाते, यह जीव जो भ्रम में था, जिसको धोखा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो हर तरफ से धोखे में था। समझिए आप, यह जो जीव है ना, ये मझधार में था और इसकी नाव को छेद हो गया था, उसमें पानी भर रहा था, लेकिन उसको वो दिख नहीं रहा था, उसको लग रहा था वाह बढ़िया चल रहा है मेरा। वैसे ही इस जीव को हर तरफ से धोखा है। यह यदि सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का ज्ञान धारण नहीं करे और उसके बजाय वो कुछ भी करे, तो भी उसको काल का डर है, काल के धोखे में है। क्यों है? क्यों है? तो ये विषय विकारी वासनाओं में रच मच के बैठा हुआ है। इसको कोई ना कोई एक विकार उसको खाता ही है, खाता ही है। आप देखिए जगत में, उदाहरण के तौर पे देखना है क्या आपको? देखिए एक उदाहरण देखिए, हर कोई कहता, हम ज्ञान में बताते कि मांस, मदिरा, मच्छी वगैरह कुछ नहीं करना, गुटखा वगैरह कुछ नहीं करना। वो कहता मुझे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं तंबाकू खाता हूं, और वो छूटेगी नहीं। अब देखिए, ये यहां पर उदाहरण पक्का नहीं बैठता, लेकिन समझिए आप बात को। विकार आ गया ना उसको जो उस तंबाकू की लत है, जो आदत है, वो लगी हुई है। वो कहता उसके बगैर मुझको नहीं जमता, लेकिन वो तंबाकू कितना, मतलब शरीर में कितना तकलीफ पैदा कर देती, कैंसर हो सकता। उसके आगे संत फरमाते कि सबसे बुरी ये तंबाकू है। ये दाखला देख रहे हैं हमसे पे, कि जो सती का सत भी नष्ट कर देती, दिया है संतों ने ज्ञान में। तो इतनी महाभयंकर है तंबाकू, लेकिन वो कहता बस कुछ नहीं है मुझे। अरे भाई, ये एक विकार भी लेके चले जाता आपको। फरमाया ना संतों ने, मृग मीन मृंग पतंग कुंजर एको दोष विनाश, पंच दोष असाध ताके ताकी के तिकास। एक एक दोष की वजह से ये सब खत्म हो जाते प्राणी। मृग, उसको कर्ण का मतलब सुनना बहुत अच्छा लगता, संगीत, बराबर। तो उसको पकड़ने वाले जो रहते, वो क्या करते, बांसुरी बजाते,
ये उसमें इतना मग्न हो जाता, उसको वो पकड़ करके लेके चल जाता, खत्म हो गया ना। बराबर। नींद, उसको हर एक चीज का टेस्ट चाहिए, खानी है उसको हर एक चीज, उसको चख के देखना है। तो मछली पकड़ने वाले क्या करते, कांटा डाल देते, कपड़ा डाल देते, बैठे रहते, और वो चखने चखने के मतलब हर एक चीज का टेस्ट लेने में वो क्या करती, उसको जीवा लगाती, अटक जाती, खत्म हो गई। ऐसे ही सभी जो है भृंग, उसको प्रकाश अच्छा लगता, उजाला अच्छा लगता, पतंगा जो रहता वो उसमें जल जाता, दिए में खत्म हो जाता। बराबर है। कुंजर, हाथी, उसको स्पर्श का सुख चाहिए रहता, तो उसको पकड़ने वाले क्या करते, खड्डा खोद देते, उसके ऊपर जाली बिछा देते, कचरा डाल देते, और कपड़े की बोलो या पुट्टे की बोलो कोई हथनी रख देते, तो वो आता उसमें अटक जाता। ये शॉर्ट में देखे हमने सारे दाखले। फिर महाराज कहते इस मनुष्य तन में तो पांचों दोष है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सभी इसको चाहिए, और इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर के विकार इसको सताते, और ये किसी ना किसी विकार में अटकता ही अटकता, और अपना अनमोल ऐसा मनुष्य जीवन उसमें गवाता। क्यों गवाता? क्योंकि उसको धोखा पता नहीं रहता, वो भ्रम में रहता। तो सदगुरु जी क्या करते हैं, उसको सत शब्द का भेद देते, सत ज्ञान सुनाते, उसको पहले धोखा समझाते कि तू किस तरह से इन विषय विकारी वासनाओं में अटका हुआ है, और इन विषय विकारी वासनाओं में अटकने के कारण तेरे ऊपर कितने महाभयंकर काल के दुख पड़ रहे हैं। तो उससे निकलने का भेद भी किसने दिया? सतगुरु जी ने। तो वो डर इस हंस को, अब इस जीव को नहीं सताता है। काम, क्रोध, लोभ, ये जो नदी है, इससे उबरने का भेद किसने दिया? फिर सतगुरु जी ने दिया। फिर आदि सतगुरु महाराज कहते इस हंस का वो डर, वह भय निकल गया, क्योंकि घट में वो राम जी प्रकट हो जाता। अब वो भेद मिला, तो उस भेद में यानी सदगुरु जी के भेद को, सत भेद में ये हंस लवलीन होता। अब ये सत शब्द के भेद में, सत शब्द में लवलीन हुआ, तो राम जी घट में प्रकट होते ही होते। वही हमने देखा थोड़ी देर पहले। अब राम जी घट में प्रकट हुए, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते इस जम के काल के महादुख से निकलकर यह हंस उस सदगुरु के मतलब सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के आनंद पद के महासुख के देश के परम सुख में पहुंच जाता। देखिए कितना सरल था, लेकिन ये जीव कितना कठिन कर देते। इसीलिए आदि सदगुरु महाराज क्या फरमाते, जब सदगुरु जी का भेद मिला, उस सत्य भेद को धारण किया, तो मैं सत्स्वरूप के महासुख का अधिकारी बना, काल के महादुख से मैं निकला। वही हमने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले कि काल की चपेट से कैसे निकलता हूं। अब ये जागरूक जो किया इस हंस को, सदगुरु जी ने किया। इसलिए महाराज फरमाते सतगुरु भेव बताविया, सत ज्ञान सुनाया, मूर्ख मन चेतावियो, सूता सर्प जगाया। ये सदगुरु जी ने भेद दिया, और सदगुरु जी के भेद से ही, सत ज्ञान से ही यह जो मूर्ख मतलब जड़ जीव था वो चेतन हुआ, और उसको धोखे दिखे सभी। मतलब देखिए कितने महापराक्रमी है सदगुरु, और ये जीव कितना अज्ञानी है। ये सा सभी ने सदगुरु जी के शरण में आना है, इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ये ज्ञान फरमाते। ये जीव तो धोखे में है ना सभी। अभी जगत में तो हर किसी का ये धर्म है, जो इस मनुष्य तन में आया है उसका ये सबसे बड़ा धर्म है कि सदगुरु के शरण में जाए, सदगुरु के भेद को धारण करे, और आवागमन के दुख से परे, काल के दुख से परे होकर के महासुखी बने। लेकिन ऐसा कोई नहीं बनता। इसीलिए महाराज ऐसे भांति भांति से अलग अलग तरीके से ज्ञान फरमाते हैं। पहले महाराज ने क्या किया इस पद में हमने देखा, धोखा दिखाया। महादुख से किसको पता है महादुख, बोलिए ना। सभी को लगता सब बढ़िया है मेरा, बस 1-2 पीढ़ी 10-15 पीढ़ी का कमा के रख दो बस।
पांचों सुख ले लो सुखी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बताने वाले भी सदगुरु है। इनके भेद में सतत ज्ञान में सब आ गया। माया क्या, ब्रह्म क्या, सत्स्वरूप कैसा, सारा भेद सदगुरु जी देते हैं। इनके अलावा कौन देता? इसलिए कई जगह पर महाराज जी ने इनको धन्य धन्य बताया। तो अब इस पद में इस तरह से महाराज ज्ञान में फरमाते, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।